आज हम आपको ले चल रहे हैं अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर। यह चमत्कारिक मंदिर 1000 वर्ष पुराना है और यहाँ पर जो चमत्कार होते हैं वह एक से बढ़कर एक हैं। लाखों की संख्या में भक्तजन यहाँ पर दर्शन करने के लिए तांता लगाते हैं और महाशिवरात्रि पर तो भव्य यहाँ पर आयोजन होते हैं और सवारियाँ भी निकलती हैं। यहाँ के बारे में जो प्रसिद्ध है वह है यहाँ का कुंड और हनुमान जी के पद चिन्ह। आज हम की पोस्ट में हमने यह सब विस्तार से आपको बताया है कि वहाँ मंदिर में हनुमान जी के पद चिन्ह, शिव जी का स्वयंभू होना किन पौराणिक जानकारियों से जुड़ा हुआ है और चमत्कारी है। यहाँ पर राजा विक्रम सिंह स्वयं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए उन्होंने यहाँ पर तप किया था और यहीं पर नल और दमयंती ने भी कठोर तपस्या की थी। हनुमान जी ने भी यहीं पर संजीवनी ले जाते हुए विश्राम किया था। यहाँ आए दिन भंडारे लगते हैं। मनोकामना पूर्ति होने पर नल दमयंती ने अपने वजन के बराबर यहाँ पर स्वर्ण दान किया था और इसका जीर्णोद्धार विक्रम सिंह ने भी कराया। आज देखिए पोस्ट में विस्तार से। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं 1000 वर्ष पुराना चमत्कारिक मंदिर, यानी यह मंदिर रतलाम जिले के आलोट में अनादि कल्पेश्वर महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में शिप्रा नदी के तट पर यह कनक पर्वत की पहाड़ियों की गोद में विराजमान है और यहाँ पर स्वयंभू वास करते हैं। और यहाँ की बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ हालांकि जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम चमत्कार की बात करें तो प्राकृतिक अंचल में शिव जी को यही पसंद है। हर जगह वो देखेंगे आप, जहाँ जहाँ वो स्वयंभू के रूप में स्वयं विराजमान हुए हैं। कल नदी का किनारा और पर्वतमालाएं, कैलाश, अगर आप ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो भी आप देखेंगे कितनी रामेश्वरम है, भीमा शंकर हैं, सभी हमारे मन को मोहते हैं, आकर्षित करते हैं और कण कण में सदियों से हम शिवलिंग की और भगवान शिव की यह रोमांचित कर देने वाले क्षण हम देखते और सुनते आ रहे हैं। जब भी हम जहाँ भी भक्त याद करते हैं वहाँ स्वयंभू स्वयं चले आते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि शिप्रा नदी के तट पर यहाँ राजा नल और राजा नल और दमयंती ने संकट के समय कठोर तप किया था, अपनी प्रजा के लिए भी, अपने लिए भी। जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है तब हम विशेषकर याद करते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो तो छोटी छोटी मनोकामनाएं भी समझते हैं। एक लोटा जल जब शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह हमारी मनोकामनाएं स्वयं ही पूरी कर देते हैं, क्योंकि वह हमारे सृष्टि के रचयिता हैं, माता पिता के रूप में शिव और पार्वती। वहां पर स्वयंभू प्रकट हुए, उनके तमाम कष्ट दूर हुए और यहाँ राजा नल और दमयंती ने 1200 वर्ष पहले की जब बात है तब ये प्रकट हुए थे और मंदिर का वहां पर स्थापना की गई कनक पर्वत पर। वहां पर जो एक बहुत सुंदर और सुरम्य कुंड भी है, यहाँ पर तपस्वी आकर के स्नान किया करते थे और फिर जो प्राचीन वहाँ पर शिवलिंग स्थापित है उस पर जल चढ़ाते थे, पूजन करते थे। यहाँ पर कक्ष भी बना हुआ है, वहाँ पर धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वो आपस में वैचारिक आदान प्रदान भी करते थे। पर्वत में भूत पिशाच तो आने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर स्वयं हनुमान जी के पद चिन्ह आपको आसपास दिखाई दे सकते हैं। जो भी भक्त वहाँ जाएंगे तो एक के बाद एक कई चमत्कारिक चीज़ें हैं। हनुमान जी के पैरों के निशान आप सोचिए वहाँ पत्थरों पर लगे हुए हैं। कहते हैं
ऐसी मान्यता है, पौराणिक जो हमारी कहानियाँ हैं, कि जब संजीवन पहाड़ लेकर के जा रहे थे हनुमान जी, तो उन्होंने यहाँ पर भी विश्राम किया था। इतनी दूर आदमी जाएगा तो क्षण भर के लिए वहाँ उन्होंने कुंड में हाथ पैर धोकर और थोड़ा सा विश्राम किया था, लेटे थे, और फिर अपने लक्ष्य पर वो वहाँ पर गए थे। उनके पद चिन्ह देख करके भक्तजन अपना प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और कुंड में भी जरूर स्नान करते हैं। चमत्कारिक कुंड है यह। कनक पर्वत का कण कण में भगवान शिव और हनुमान जी वहाँ पर वास करते हैं। जो वहाँ पर भृतहरि की गुफा भी है, और कहते हैं यह गुफा वहाँ से निकल करके उज्जैन तक जाती है, महाकालेश्वर तक, क्योंकि वहाँ भी महाकालेश्वर में ज्योतिर्लिंग है, वहाँ स्वयंभू का वास आज भी है। विभिन्न नदियों का यहाँ पर जल लाते हैं। शिवरात्रि को भक्तजन, देश भर के भक्तजन वहाँ पहुँचते हैं, और एक नहीं कई कई नदियों का जल ले जा कर के वहाँ पर अभिषेक करते हैं शिव का, और भगवान का आशीर्वाद मानते हैं, और उनकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। एक छोटी छोटी मनोकामनाएं ही आदमी के लिए इस जीवन में सांसारिक बड़ी होती है, क्योंकि हमें दायित्व जो ईश्वर ने दिया है वो हमें निभाना होता है। कहते हैं कि यहाँ राजा विक्रम ने भी पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए तपस्या की थी, इसी स्थान पर जहाँ पर मंदिर बना हुआ है। तो आप जब भी जाएंगे मंदिर में, या आप जा चुके होंगे, तो आपने स्वयं एहसास किया होगा कि यहाँ के जो परंपराएं हैं, दर्शन हैं, आपको कैसे प्राप्त होता है स्वयंभू का आशीर्वाद। वहाँ के चरण देख करके आप नतमस्तक हो जाते हैं हनुमान जी के, और अमृत समान जो कुंड बना हुआ है, वहाँ पर स्नान करके वहाँ का जल का छींटा भी लग जाए, दर्शन भी हो जाए, तो आपको ऐसा एहसास होता है कि स्वयं आप शिव से मिल लिए हैं, माँ पार्वती से मिल लिए हैं। यहाँ पर शनिदेव मंदिर भी है, और पहाड़ी पर जो दृश्य आपको दिखाई देगा वो अपने आप में अनुपम है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और प्राकृतिक आंचल की दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी। अनादि कल्पेश्वर महादेव का यह मंदिर हजारों साल से यहाँ महाशिवरात्रि से लेकर जल लेने तक गवाह है। इन प्राचीन मूर्तियों में जब शिवलिंग में कितने लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, कितने रहस्य वहाँ से गुजरते हैं जो समाये हुए हैं इन पत्थरों में और शिवलिंग में। स्वयं कनक पर्वत जो प्राचीन है वह इसका गवाह है। 1500 साल पुरानी कहते हैं ये शिवलिंग की मूर्ति है। 12 साल मंदिर को बने हुए हो गए हैं। साधना कक्ष वहाँ पर रतलाम के संस्थापक महाराजा रतन सिंह धराड़ ने भी यहाँ पर स्थापना की, कमेटी बनाई, और यहाँ सवारियाँ निकलती हैं महाशिवरात्रि पर अनादि कल्पेश्वर महाराज जी की, और इसी के साथ तमाम भक्तजन वहाँ पहुँचते हैं। बड़े बड़े भंडारे लगते हैं, और भंडारों के साथ अगर आपको कहें कि रतलाम में जहाँ पर मंदिर ठीक नीचे स्थित है वहाँ कर्क रेखा है, कर्क रेखा के ठीक नीचे मंदिर बना हुआ है। प्राकृतिक अंचल के रूप में भी यह हमारे मन और मस्तिष्क को ऊर्जा शक्ति से भर देता है। 1950 में भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। संतगिरी धराड़ महाराज वहाँ पर पहुँचे, और उनके पास इतना धन उपार्जन नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने जनता जनार्दन की मदद से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। समय समय पर देखिए, क्योंकि 1200 साल लगभग हो चुके हैं मंदिर को, एक एक पत्थर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा लगता है वहाँ की कल कल शिप्रा नदी का तट, वो पहाड़ियाँ, वहाँ पर हनुमान जी के पद चिन्ह, जैसे हम वहीं पर वास कर रहे हों। शिव जी का यह आशीर्वाद पाने के लिए
कोई बीमार होता है वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जाता है, कोई शादी विवाह के लिए जाता है, कोई अपने राज्याभिषेक के लिए जाता है कि हमें पॉलिटिक्स में स्थान मिले, कोई पढ़ाई के लिए जाता है। सभी की मनोकामनाएं वहाँ पर ईश्वर पूरी करते हैं और इसी के साथ महादेव की हम पर अपार कृपा बरसती है। और ऐसा भी कहते हैं, अब इसमें सत्यता कितनी है, लेकिन हाँ यह भी आप समाचारों के माध्यम से ज़रूर सुना होगा कि वहाँ पर अंगारों की प्रथा भी रही हुई है कि भक्तजन अपनी इच्छाओं को लेकर के कठिन चुनौतियों से गुजर कर वहाँ पहुँचते हैं। जैसे अंगारों पर चलकर, तो कहते हैं कि लोग अंगारों पर चलकर भी वहाँ पहुँचे हैं। यानी चुनौतियाँ जब जीवन में आती है तो जब हमारा लक्ष्य होता है तो हमें कोई नहीं डिगा सकता। इसी तरह से इन पहाड़ों में, इन नदियों में, इन प्राकृतिक अंचल में हमें यही संदेश देते हैं शिव और हनुमान के आपके साथ मैं हूँ, आप मेरी संतान हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। और वो आत्मविश्वास और ऊर्जा भर देते हैं। अनादि हैं, अपरंपार हैं शिव की महिमा। कल्पेश्वर महाराज यानी भगवान शिव को प्रणाम करते हुए अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।